हाँ जी, फिन एजुकेशन विद संतोष में आइए हम निफ्टी की कल के एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जीएसटी काउंसिल का मीटिंग चल रहा था जो कि जैसलमेर में संपन्न हुआ है। तो देखिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ और मोटा मोटी हमें समझे तो गवर्नमेंट ट्राई किया है कि वो कैसे अपनी रेवेन्यू को बढ़ा सकता है। ठीक है, और शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें तो ये बात एज ए नेगेटिव हो सकती है कि गवर्नमेंट ट्राई टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू। गवर्नमेंट शुड फोकस how to be more focused on the welfare work for our citizens। ठीक है, तो यदि गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों पे जीएसटी का बर्डन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक है, इसमें पॉपकॉर्न कुछ ज़्यादा ही चर्चा में चल रहा था कि पॉपकॉर्न पे अब 3 टाइप के टैक्स लगेंगे। ठीक है, 5%, 12%, 18%। ठीक है, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। तो खाने की चीज़ें हैं उन पर चीज़ें बढ़ती घटती रहती हैं, टैक्सेस होने का। ठीक है, और एक बड़ी न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट ने कार पे यदि आप सेकेंड हैंड कार परचेज करते हो तो अगेन उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो आपने पे किया है जब कोई फर्स्ट हैंड बाई किया है, और सेकेंड टाइम फिर पे करेगा जब कोई सेकेंड हैंड बाई करेगा। तो ये ये भी एक मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है। ठीक है, मोटा मोटी आप समझेंगे गवर्नमेंट ने यदि अपनी रेवेन्यू इंक्रीज करने की कोशिश की है, मतलब वो जीएसटी अप्लाई करेगा तो चीज़ें महंगी होंगी, जो मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, यही यही है। और बाकी इसका प्रभाव या तो हो सकता है न्यूट्रल रहे, ज़्यादा कोशिश मतलब ज़्यादा हाई चांसेस यही है कि मार्केट इसको न्यूट्रल ही लेगा, या फिर थोड़ी बहुत बेरिश तो चली रही है मार्केट, तो हो सकता है थोड़ा बेरिश इम्पैक्ट दिखाए। और यदि बाइंग भी आती है तो वह सस्टेनेबल बाइंग नहीं होगी। इस बात को आप लोग कंसिडर जरूर करिएगा, अपनी राह से जरूर करिएगा कि बाई आएगी तो सस्टेनेबल नहीं होगी, वो एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। क्योंकि आप देखिए मार्केट ने 24,800 से सीधे फॉल किया है लगभग 23,600 के आसपास में, लोग 12-1300 पॉइंट का उसने रिट्रेसमेंट दिया है। तो मार्केट जब भी गिरती है तो सीधे नहीं गिरती, वो गिरेगी फिर रिट्रेस करेगी, गिरेगी फिर रिट्रेस करेगी, गिरेगी फिर रिट्रेस करेगी। ठीक है, वैसे जब मार्केट बढ़ेगी तो क्या करेगी, पहले बढ़ेगी फिर रिट्रेस करेगी, फिर बढ़ेगी फिर रिट्रेस करेगी, ऐसे करके मार्केट चलती है। तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा फॉल दिया है 24,800 से लेके 24,600 तक का, तो एक रिट्रेसमेंट तो बनता है। कोई टेक्निकल का बंदा होगा तो उस बात को जरूर रिलेट कर पा रहा होगा कि इतना लंबा के बाद तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिट्रेस करें, और यदि रिट्रेसमेंट ना भी करेगा तो वो मार्केट साइडवेज हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी एक बार मार्केट ने यहीं से जंप लेने की कोशिश किया था, फिर उसी रेंज में आ रहा है। तो ये जो 23,500 और 23,600 का रेंज है, ठीक है, मार्केट इसमें हो सकता है कि 1-2 दिन कंसोलिडेट करे। ठीक है, मार्केट को यदि फर्दर फॉल देनी है, इसके बाद मार्केट को गिरना होगा, तो उसको यहाँ पे कुछ टाइम तो 1-2 दिन या कुछ थोड़ा दिन कंसोलिडेट करना चाहिए। उसके बाद जब ये फॉल देगा तो फिर ये वह एक बड़ा फॉल होगा। तो उम्मीद करें कि ऐसा ना हो, क्योंकि इसके बाद यदि 23,500 के बाद यदि मार्केट टूटा, अगर 23,500 के बाद अगर मार्केट टूटा इस रेंज में, आप लोग देखिए 23,500 ही आप मानिए इसको, 23,500 के बाद मार्केट टूटा तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट मेरा क्या आएगा 23,000। अगर 23,500 टूटा तो फिर 23,000 आने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, कल के लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का असर तो न्यूट्रल टू बेरिश हम कंसिडर करेंगे। बाइंग आएगी भी तो सस्टेनेबल नहीं होगी, हम पहले बोल चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें फर्स्ट मार्केट ओपन होते ही फर्स्ट 40 मिनट 30 मिनट एटलीस्ट 10 आवर्स तक, मतलब 10 बजे तक 10 AM तक वी शुड वेट एंड जस्ट ऑब्जर्व मार्केट हाउ टू बिहेव। उसके बाद फिर हम लोग अपना प्लान कर सकते हैं, और थोड़ी देर के ऑब्जर्वेशन के बाद हम 2 स्ट्राइक के बीच एक स्ट्रेंगल प्लान कर सकते हैं। क्योंकि नॉन डायरेक्शनल ट्रेड एज एज सेलर हम लोग देखें तो नॉन डायरेक्शनल कल हम प्ले करेंगे तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे उसमें। ठीक है, और बाकी स्टॉक इस वीकली का स्टॉक परफॉर्मेंस हम अपने शॉर्ट वीडियो में नहीं डाल पाए हैं, क्योंकि देखिए मार्केट गिर रहा है तो सब 1-2% के लॉस में है। अच्छे स्टॉक भी, मार्केट गिरेगा तो सब गिरेगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। अच्छे स्टॉक भी गिरेंगे, खराब स्टॉक भी गिरेंगे, लेकिन जो अच्छे स्टॉक होंगे रिकवरी में बहुत तेज़ी रिकवर कर जाएंगे, वो ऊपर अपने दाम पे आ जाएंगे। और जो खराब स्टॉक रहेंगे फिर तो उनके लिए तो क्या बोला जाए। ठीक है, ये तो जीएसटी का प्रभाव देख लिया, कल मार्केट का बिहेव क्या हो सकता है वो हम लोग समझ लिए। और देखिए यदि आपको ऑप्शन में वर्क करना है, ठीक है,
ठीक है, ऑप्शन इंडेक्स में वर्क करना, निफ्टी में वर्क करना है या बैंक निफ्टी में करना है, किसी भी इंडेक्स में करना है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग थोड़ी कैपिटल पहले कलेक्ट कर लीजिए। जो लोग पुराने लोग होंगे वो लोग समझ जाएंगे, और जो नए होंगे वो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि पहले हमें क्या करना चाहिए। वी शुड कलेक्ट सम मनी एंड एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट फॉर विथ वन लॉट इन ऑप्शन सेलिंग रेदर देन ऑप्शन बाइंग। ठीक है, और क्योंकि आप ऑप्शन सेलिंग करिएगा वो भी स्ट्रेटजी बेस्ड की विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 67, अराउंड 70% एग्जिस्ट करती है। तो हम लोगों को सेलिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए फॉर द लर्निंग पर्पज़। तो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी हमने पोस्ट कर दी है, और अभी कुछ और हम पोस्ट करने वाले हैं, तो आप लोग उसको जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।